हमारी राधे जी के कौन कौन भक्त हैं जो पंडाल में बैठे हैं? दोनों हाथ ऊपर खड़े खड़े करके बताएं। सब हैं तो फिर से कह दो एक भाव से। और हम हैं अपनी राधे जी के, राधे जो हमारे हैं। हम हैं अपनी राधे जो के, राधे जो हमारी है। हम हैं अपनी राधे जो के। ज्यादा प्यारी के हरिदासन के दास हम और भक्त हैं श्यामा प्यारी के। ओ हरिदासन के दास हम और भक्त हैं राधा प्यारी के। हरिदासन के दास हम और भक्त हैं श्यामा प्यारी के। हरिदासन के भक्त हैं हम तो हम हैं राधा रानी के। हम हैं अपनी राधे जी, राधे जो हमारे हैं। हम हैं अपनी राधे जो की, राधे जो हमारी है। हम हैं अपनी राधे जो की। हम हैं अपने श्यामा जो की, श्यामा जो हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जो के, श्यामा जो हमारी है। हम हैं अपनी राधे, राधे जो हमारी है। हम हैं अपनी राधे जो के, राधे जो हमारे हैं। हम हैं अपने राधे जो के, श्यामा जो हमारे हैं। हम हैं अपनी श्यामा जो के, श्यामा जो हमारी है। हम हैं अपनी राधा जी के, राधा जी हमारी है। हम हैं अपनी राधे जी के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। बोल दुर्गे मैया की। ये हो प्यारे भक्त बंधुओं, आज इस दुर्गे मैया के प्रांगण में और ये धारा गंगा जी की आकर के बही है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। श्रीमद्भागवत कथा इस प्रांगण में, इस पवित्र भूमि पर हो रही है और हमें सुनने को प्राप्त मिली। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि श्रीमद्भागवत कथा प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। जब जन्मांतर जन्म जन्म के पाप नष्ट होकर के पुण्य उदय होता है, तब श्रीमद्भागवत कथा हमको सुनने को प्राप्त होती है। श्रीमद्भागवत कथा जीव का कल्याण करती है, क्योंकि श्रीमद्भागवत का नाम ही ऐसा है और काम भी ऐसा है। श्रीमद्भागवत जीव का कल्याण करती है, क्योंकि जीव का कल्याण कैसे करती है, सबसे पहले हम जानेंगे कि श्रीमद्भागवत कथा में कितने अक्षर हैं और कितने शब्द हैं, और मनुष्य की जो ये देह है ये कितने शब्दों से कितने अक्षरों से बनी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि श्रीमद्भागवत कथा किसे कहते हैं। भागवत जी का अर्थ समझेंगे कि श्री माने कल्याण, मैं से बना है माया और दे से बना है दावानल, भय से बनी है भूमि, ऐसे बना है अग्नि,
वैसे बनी है वायु, तैसे अर्थात दो जल और पंच तत्वों से ये बना है हमारा शरीर। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा क्या करती है कि 5 तत्व से बने हुए शरीर का कल्याण करती है। संसार में जो 5 तत्वों से बनकर के जीव आया है उन्हीं का तो कल्याण करती है प्यारे। इसकी पुष्टि हमारे बाबा तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में देते हैं कि 5 तत्वों से ये शरीर बना है या ना बना है। देखिए कहा है हमारे तुलसी बाबा ने, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से यह शरीर बना है। और इस शरीर को उद्धार करने का काम क्या करती है हमारी श्रीमद् भागवत कथा करती है। क्योंकि संसार में श्री माने है कल्याण और मैं माने है माया और ए माने है अग्नि। इस संसार में माया रूपी अग्नि लगी हुई है। संसार में और कुछ नहीं है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। सब ही लोग पैसे के पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। और पैसे वाली जो अग्नि लगी है, इस माया की जो अग्नि लगी है, वे माने है बंगला, के माने है गाड़ी। और श्रीमद् भागवत का शब्द भी यही है, श्रीमद् भागवत कथा। और कथा क्या करती है रे प्यारे? पैसे के पीछे दौड़ने वाले जीवों को थकान को मिटा देती है। कथा क्या करती है? कथा का उल्टा कर दीजिए। कथा का उल्टा होता थकान। थकान को मिटा देती है, वो है हमारी श्रीमद् भागवत कथा। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती प्यारे, क्योंकि देवताओं को भी सुनने को नहीं मिलती है। एक बार क्या हुआ, जब सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर वट वृक्ष के नीचे परीक्षित जी महाराज को कथा श्रवण कराने लगे, तो देवताओं ने जाकर के गुरु से पूछा और गुरुदेव ने बताया कि का आयोजन हो रहा है। ये भागवत कथा कि अमृत से भी अधिक फल उपयोगी है। तो देवताओं ने विचार किया कि क्यों नहीं इसको हम अमृत के बदले में प्राप्त कर लें। और देवता अमृत का घट लेकर के गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज के पास में पहुंचे हैं। सुधा कुंभ देवास तत्र समागम। देवता जाकर के पहुंचे, अमृत का घट ले गए और सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, हे महाराज ये अमृत ले लो, इसके बदले में हम अमृत का घट दे रहे हैं और हमें कथा का पान करा दो। राजा परीक्षित के लिए पिलाने से इसकी मृत्यु टल जाएगी। लेकिन सुखदेव जी महाराज मन ही मन विचार करने लगे, सोचने लगे कि कहा तो सत्य स्वरूप और कहा कांच रूपी टुकड़ा। अरे बदला किया भी जाता है तो बराबरी की वस्तु में किया जाता है। मना कर दिया और मन ही मन हंसने लगे। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि अहंकार में श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत को पान करना चाहते हैं, इसलिए वहां से वापस लौट करके ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि इस कलयुग के प्राणी ने
अमृत का बहिष्कार कर दिया, जो हमने दैत्यों के साथ संधि करके प्राप्त किया था। तो देखिए, ये श्रीमद् भागवत कथा सर्वप्रथम में नारायण भगवान ने मुझे सुनाई और मैंने नारद जी के लिए, नारद ने व्यास जी के लिए सुनाया। देवताओं को आश्चर्य लगा, तो एक पल्ले में श्रीमद् भागवत कथा को रखा और दूसरे पल्ले में समस्त वेदांतों को रखा, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा ही भारी रही। श्रीमद् भागवत कथा के सामने सभी वेदांत हल्के पड़ गए। तो देखिए, श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस है। श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस में महात्म किया जाता है और ये पद्म पुराण के 6 अध्यायों से महात्म को लिया गया है। छह अध्यायों से महात्म को लिया गया है और महात्म प्रारंभ करने से पहले श्री सत्य स्वरूप ठाकुर जी को हम सब मिलकर के हृदय से नमन करेंगे और श्रीमद् भागवत कथा के महात्म को प्रारंभ करेंगे। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्र्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है ये जानेंगे। भगवान सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। और सच्चिदानंद में कितने शब्द आते हैं? 3 शब्द आते हैं, सत्य, चित्त और आनंद। पहला शब्द क्या है? सत्य। और सत्य क्या होता है? जो कभी बदलता नहीं। जब हम दुनिया में नहीं आए तब भी सत्य था, जब दुनिया में हम आ गए तब भी सत्य है, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी सत्य रहेगा। कभी परिवर्तन नहीं होता, उसको सत्य कहते हैं। हमेशा भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों में एक जैसा रहता है, उसको हम सच्चिदानंद कहते हैं, सत्य स्वरूप कहते हैं। पहला शब्द आता है सत्य, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। ठाकुर जी हमारे जब महलों में जाते थे कैसे लगते थे? 16 वर्ष के। और हमारे ठाकुर जी इस धराधाम पर 125 वर्ष तक रहे, लेकिन 125 वर्ष में भी 16 वर्ष के बने रहते थे। महलों में जाते ठाकुर जी तो लगते थे 16 वर्ष के, और पिताजी लगते थे 40 वर्ष के, और बाबा लगते थे 60 वर्ष के। लेकिन हमारे ठाकुर जी, इसीलिए तो आपने पोस्टरों में और फोटो में देखा होगा, हमारे ठाकुर जी जब भगवान की जो तस्वीरें देखते हैं तो कभी दाढ़ी मूंछ नहीं देखी होगी आपने। अब बताओ, दाढ़ी मूंछ तब आएंगे जब 16 वर्ष से ऊपर निकलेंगे। अब 16 वर्ष से ऊपर निकले ही नहीं तो दाढ़ी मूंछ आने का सवाल ही नहीं है। इसलिए हमारे ठाकुर जी हमेशा 16 वर्ष के बने रहते हैं, उसे कहते हैं सत्य। और दूसरा शब्द आता है प्यारे, चित्त। और चित्त किसे कहते हैं? कि चेतना को, जो चेतना स्वयं प्रकाश सबके लिए देता है, चेतन स्वरूप है, जिसे किसी को दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखो, हमें तो आवश्यकता पड़ती है, ये हमारा माइक चला हुआ है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट चले हुए हैं, तो हमें तो लाइट की आवश्यकता है, दूसरे से प्रकाश लेना पड़ता है हमको। और हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारे चित्त स्वरूप जो भगवान हैं, उनको कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता है नहीं।
वे स्वयं प्रकाशवान है, वो संसार को प्रकाश देते हैं, वो दूसरे से भला क्यों प्रकाश लेने लगे? इसलिए प्रकाश नहीं लेते हैं, चेतना स्वरूप है। और दूसरा चेतना का अर्थ ये भी है कि चेतना, अब संसार में जो माया रूपी अग्नि लगी हुई है, इसमें मनुष्य कैसा हो रहा है? चेतना, कभी चेत नहीं है, पहचान नहीं कर रहे हैं, माता पिता की पहचान नहीं है, भाई भाई की पहचान नहीं है, बहन की पहचान नहीं है, दीन दुखी की पहचान नहीं है। ये हमारे ठाकुर यही कार्य कराते हैं और श्रीमद् भागवत कथा हमारी सबको यही सिखाती है कि भाई भाई की पहचान कीजिए, माता पिता की पहचान कीजिए। हमारा फर्ज क्या है, हमारा कर्म क्या है, किस रास्ते को जा रहे हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, क्या हम नहीं खा रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं। अरे मीठा बोलो और आनंद ही आनंद पाओ, क्योंकि मिठास अगर पानी में हुआ, आनंद ही आनंद प्यारा है। अरे प्यारे, घर के अंदर अगर आपकी वाणी अच्छी हुई तो समस्त परिवार